चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम पढ़ते हैं घातांक को करना। ठीक है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर में है 2a स्क्वायर 2 इंटू ए की पावर 2 पी की पावर 1 और सी की पावर 4 मल्टीप्लाई करना है हमको 3 ए की पावर 1 से, पी की पावर 2 और सी की पावर 1 से। ठीक है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, 2 और 1 की पावर 3। ठीक है, अब आता है नंबर बी का। बी पे वहां पर पावर 1 है, वहां पर कितनी 2 और 1 3। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इस मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। जैसे समझो 5 की पावर 6 है, इधर 5 की पावर 4 है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 5 की पावर 6 और 4 10। ठीक है, ऐसे होता है। बेस से होना चाहिए तभी जुड़ेगी, बेस अगर अलग है तो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, बेस 5 है, 5 जाएगी। ठीक है, जैसे बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम ही, तभी तो ऐड कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 1 पावर सी पे, तो टोटल कितनी पावर होगी सी पे 5 पावर। इसी को हम क्या लिख देंगे 6 ए क्यूब बी क्यूब सी पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसको कैसे करेंगे, भाग देना तो हम सब जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने क्या बोला था, गुणा में भाग गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। कैसे घट जाती हैं, मानता हूँ 6 की पावर 4 है बटे 6 की पावर 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 4 भाग 6 की पावर 2, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही। ठीक है, अगर मैं बेस में 6 ही रखना है तो 4 में से क्या कर दूंगा 2 माइनस कर दूंगा 6 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तो हमारा नंबर है तो 36 कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, अबे क्या होगा इसका, 12 का भाग 2, 12 में 2 का भाग 2 6 12 6 बार है। ठीक है, यहाँ पे 1 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1 की पावर कितनी 1, मैंने क्या बोला था, घात माइनस माइनस हो जाती है भाग में, 2 में से क्या तो 1, 1 पे पावर कितनी रहेगी 1, 1 लिखो या मत लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे b की पावर 4 है, यहाँ b की पावर 2 है, 4 में से 2 गई तो b की पावर कितनी रहेगी 2। ठीक है, यहाँ 3 पावर है सी पे, यहाँ 2 है, तो 3 में 2 गया तो 1 पावर, 1 पावर रहेगी, 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 120 का सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन 3। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे कैसे करेंगे, हाँ भाई कीजिए से हो जाएगा। ये 5 है बेस, तो इसको भी बेस 5 बनाना पड़ेगा। बेस 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, क्यों भाई 5 की पावर 1 ऐसे कैसे रहने दो,
पावर 3 125 होता है। इसको ऐसे अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखा आया तो इसका 3 का मल्टीप्लाई 25 में होगा। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा 5 की पावर 1/4, इसको तो ऐसे रहने दो। इसको क्या लिख दूंगा मैं, 5 की पावर इसका मल्टीप्लाई 25 दिए 75, कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 1/4 है, इसको मैं ऐसे मान लो 1/4 को 0.25 तो बोलते हैं क्या भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये अब पावर जुड़ जाएगी, ये वाली पावर ये वाली पावर जुड़ जाएगी, तो बेस दोनों के सेम है। 5 की पावर 1/4 यानी कि 0.25 प्लस 0.75, 1/4 को मैं 0.25 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5.25 और 0.75 कितना हो गया, 1। 5 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। क्यों भाई, मुझको ये वाला 3 काटना है, ये वाला 3। हाँ भाई, कैसे काट सकता हूँ, और इसमें से ये वाला 3 काटना है, तो क्या करूँगा मैं। हाँ भाई, कर सकता हूँ कुछ, क्या कर सकता हूँ, 1/6 पावर 3 माइनस 2/3 भागे 1/3 पावर 3 माइनस 4/3। ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हाँ भाई, ये 6 की पावर 3 है तो 1 की पावर भी 3 होगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो यहाँ 1 की पावर 3 होगी, यानी कि इस पूरी पावर का मान लो एक बड़ा कोष्ठक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मान लेता हूँ बड़ा कोष्ठक है, इसकी पावर हटा के यहाँ मान लेता हूँ 3। तो इस 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक मान लो 1/6। ठीक है, और 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2/3, इस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2/3 गुणा 3 होगा कि नहीं, जब पावर इसमें मल्टीप्लाई होगी 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे यहाँ पर क्या होगा 1/3 और ये 3 पावर तो इसका माइनस 4/3 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर पावर -2 बचेगी, वहाँ -4 बचेगी। 1/6 पावर -2 यहाँ पर बचेगा 1/3 की पावर, हाँ भाई -4। अब ये माइनस में पावर है तो क्या करूंगा मैं, हाँ भाई कर लूंगा अभी। तो जब माइनस की होती है तो इसके ना ये फ्रैक्शन चेंज होती है, 1/6 अगर आपको ये पावर प्लस में करनी है तो फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि 1/6 को 6/1 कर देंगे। जब मैं 1/6 को 6/1 करूंगा तो 6 ही तो रहेगा, 6 की पावर तो डिवाइड 1/3 को 3/1 बना लूंगा, 3/1 यानी 1 का भाग 3 में दूंगा 3 ही रहेगा, 3 की पावर 4। तो क्या निकल के आया, हाँ भाई यही तो आया 6/2 डिवाइड 3 की पावर 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 4। ठीक है ना, तो इस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचेगा
यहाँ पे 3 है जैसे भाग में, तो क्या होगा 2 में से 4 घटाएंगे। हाँ भाई, पावर किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, माइनस की तो ठीक है। अब 2 नीचे 3 है तो ये नीचे चला जाएगा, तो भी पावर 4, 3 है तो इसका 3 करना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 4/9, ठीक है। आंसर इसका 4/9 हो जाएगा, यहाँ से हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, हाँ भाई ये तो क्वेश्चन है घातांक वक्रडी वाला, तो इसमें बेस सम सेम है, तो भाई बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है। जब बेस सेम होता क्या होता है, घातों को गुणा में जुड़ जाती है और भाग में माइनस हो जाती है। तो क्या कर लूंगा हम, एक्स बाई बेस सब कहीं कहीं एक मान लेता हूँ, ए मान से बी सबको जोड़ देता हूँ, जोड़ना पड़ेगा गुणा है तो, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या हुआ ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, एक्स बाई की पावर क्या आया 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आएगी। अब बोलोगे सर कि 0 का मान 1 कैसे होता है, तो समझिए कैसे होता है। मान लेता हूँ संख्या मेरी 12 है, ठीक है, 12 की पावर मान लेता हूँ, छोटी मान लेता हूँ, संख्या मतलब 4 की पावर 2 भागित 4 की पावर 2, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया, तो क्या करना हमें, तो सेम दोनों बेस सेम है तो 4 है। अब मेरे क्या होता है भाग में घट जाती है, 2 में से 2 गया तो 0, 4 की पावर 0 का मान हम क्या होता है किसी की पावर 0 उसका मान 1 आएगा। अब बोलो सर फिर भी यही कर दिया, 4 की पावर 0 लेके समझाए, तो समझो यही तो क्वेश्चन था, 4 की पावर 2 भागित 4 की पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, ये चिन्ह लगा सकता हूँ 4 की पावर 2, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 4 छक 16, इसको तोड़ूंगा तो 4 छक 16, 16 को 16 से काटूंगा तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। वही स्थिति बनती है कि कट जाता है पूरी तरह से, किसी संख्या को किसी संख्या से काटें एक ही बार तो कटेगी, मान लो कि 2000 है, नीचे भी 2000 है, तो कितनी बार कटेगी एक ही बार तो कटेगी, इसलिए किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 आया। ये बात समझ आएगी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 6। अब इसको कैसे करेंगे, करो आ रहा समझ में कैसे करेंगे, हाँ भाई करो भाई। इस क्वेश्चन को मैं से कर सकता हूँ, ये डिवाइड में यानी कि भाग में क्या होती है, भाग में घाता घटती है, तो ए माइनस बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले हो जाएगा एक्स ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी इंटू, ऐसे ही दूसरे में इधर माइनस हो जाएगी एक्स की पावर बी माइनस सी, इस पर भी पावर बी प्लस सी, ठीक है। ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ही ये भी फिर उसी तरीके की, तो सी माइनस ए, इस पर भी पावर सी प्लस ए है कि नहीं, ठीक है। ये तो बेस है सेम, ये भी पावर है, ये पावर, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्म नहीं बन रही है बच्चों, अबे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं लिख सकता स्टूडेंट, और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वही सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर संख्या चेंज है, बी और सी चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे सी और ए को चेंज करना है, सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, इतना हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है।
अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, सबके बेस सेम है, एक्स एक्स है, एक ही बेस पे लिख लेंगे सबको। हाँ भाई, अब इन सबको जोड़ देंगे। अब मैं जोड़ूंगा तो ये तो लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखते हैं कट रहा है कुछ, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। यहाँ पर फिर क्या बचा, एक्स की पावर 0। हम क्या बोले थे, जिस किसी की पावर 0 है तो उसका मान कुछ करना ही नहीं, एक आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है सी, अब ये है सी टाइप का। ठीक है, लेकिन इसमें बात क्या है, थोड़ा सा टाइप अलग है, लेकिन इसी टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस 8 को मैं ऐसे बेस में लिखूंगा, 2 के बेस में, तभी मैं कुछ आगे हल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको तो ऐसे छोड़ दूंगा 6x माइनस 3। और 8 को मैं किस 2 के बेस पे लिखूँ, तो 2 की पावर कितनी है, 3 है कि नहीं। अब दोनों बेस से होंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6x माइनस 3 बराबर 3। तो 6x बराबर माइनस का तो उधर पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 से 6 काट दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। हाँ भाई, अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दूसरा, इसको कैसे करेंगे भाई। हाँ भाई, कैसे करेंगे भाई, क्या कर सकता हूँ मैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस सेम है, पावर को मैं ऐड कर दूंगा कि नहीं कर लूंगा, तो कर लेता हूँ 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की फॉर्म में तोड़ को देखूं तो क्या आएगा, 2 की पावर कितनी है, 6 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से 2 को उड़ा दूंगा। ठीक है, कर सकता है, बेस सेम है, हट जाएगा, 2x और एक x 3x, 6 में से 3 गया तो 3 माइनस प्लस का बराबर 6। 3x इधर जाऊँ, इधर ले जाऊंगा तो माइनस 3, तो 3 बचेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, हाँ भाई x की पावर 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x की पावर 1। ठीक है, x का मान निकालना था इसमें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये आ गया 3x, 3 पे पावर है x प्लस 3 माइनस 343 बराबर 0। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 343 को उधर ले जा सकता हूँ, तो 3x प्लस 3, 343 उधर ले जाओगे, माइनस का आधा तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 343। ठीक है, और 343 को 3 के बेस पर रख के क्या मान सकता हूँ, हाँ भाई कितना है, 3 की पावर 5 है क्या 4 है, ये बताइए। ये 3 की पावर 5 है। ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ये क्या है, 3 की पावर x प्लस 3, बेस दोनों से मैं कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर 5, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो इतना तो घटा सकते हो, 2 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ठीक है, हो जाएगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। करिए भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाँ टाइप का नाम छोड़ो, टाइप का नाम है जब पूरी राशि कड़ी है, तो इसमें क्या होगा, पूरी राशि पर कड़ी लगी होगी। ठीक है,
कटी लगेगी कि नहीं, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 इनफिनिटी से अंत तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू, दोस्तों वैल्यू क्या है, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसमें क्रमांक फैक्टर लेते हैं, ठीक है। क्रमांक फैक्टर मतलब अगर लेंगे 1 और 2 तो 2 1 2, लोग लेंगे 2 और 3 2 3 6, लेंगे 3 और 4 3 4 12, ऐसे फैक्टर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करके 12 है, और क्रमानुसार होना चाहिए दोनों। तो कौन से फैक्टर है, 3 और 4 ही तो आ रहा है, ठीक है। अब 3 और 4 आ रहा है तो इसमें अगर प्लस वाली संख्या, ये प्लस आ रहा था बीच में यहाँ पर, अब प्लस का आ रहा है ऐसा अंडर रूट बन के कर्डी के अंदर, तो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, बड़ा वाला फैक्टर कितना 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर यहीं पे मान से लगी होती तो इसका आंसर 3 होता है, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आएगी। अब मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 3 इनफिनिटी तक, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो, क्यों भाई, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसके फैक्टर करें, 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्रमांक तो होना चाहिए, 5 इंटू 6 5 इंटू 6 हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, आंसर आंसर किसका रहेगा, वही आंसर रहेगा 6। अगर माइनस का 6 पॉइंट होता तो आंसर 5 होता, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो छोटी वाली संख्या आएगी, अब प्लस का है तो बड़ी वाली आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस, ऐसे चल रहा है इनफिनिटी तक, ठीक है। अब देखो वो तो 2 क्वेश्चन कराए थे, वो में प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है। माइनस अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, ठीक है, अंडर रूट 110 के मैं क्रमांक फैक्टर करूंगा तो 11 इंटू 10 ही तो आएगा, 11 इंटू 10, इसमें कौन सी संख्या लेनी है, इसमें अगर माइनस है तो छोटी वाली लेनी है, आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो 11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो अंडर के अंदर 56 आ गया, हाँ भाई इसको कैसे करें, करो। अब 3 क्वेश्चन तो समझा दिए तुमको, क्यों भाई, अब करो इसे, कितना आएगा इसका आंसर, देख सकता हूँ 7 इंटू 8, फैक्टर करेंगे तो एक बार आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, हो जाएगा। चलते हैं भाई, इसी में अब दूसरा टाइप है, टाइप में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारे समझने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसा ही दिखेगा लेकिन इससे और दूसरा क्वेश्चन देखना कैसा रहेगा। हाँ ये भी तो उसी टाइप का है भाई। अब ये भी प्लस वाला आ गया, इसको फैक्टर करो, लेकिन क्रमांक तो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो क्रमांक कुछ हो ही नहीं पा रहा, 2 और 3 का करें तो 6 हो रहा है, और 1 और 2 का करें तो 2 हो रहा है, क्यों भाई। तो इसमें क्या करेंगे, एक क्रमांक फैक्टर लेंगे जो इससे 5 से ऊपर हो, 5 से ऊपर कितना था 6, तो 6 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 3, 6 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 और 3 के बीच, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकल के आएगी 2 और 3 के बीच में जो भी हो वही आएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बने तो ऐसे कर लेना, ठीक है।
पहले तो हम चिन्ह आ रहे थे प्लस और माइनस वाले, ठीक है, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये कैसे हम मल्टीप्लाई वाले कर रही है, ठीक है। इनको कैसे करते हैं, इनका जो भी नंबर होता है इनफिनिट, लेकिन हो कैसी हो, इनफिनिट तक होनी चाहिए, अनंत तक। ये अनुरूप 5 अनुरूप 5 कितने तक अनंत तक है, तो इसका आंसर कितना रहेगा 5। ऐसा नंबर कहीं लिख जाए तो उसका आंसर वही रहेगा, ठीक है। जैसे अनुरूप ऐसे दे दे, अनुरूप 7 अनुरूप 7 अनुरूप 7 इनफिनिटी तक, ठीक है, तो उसका आंसर भी 7 रहेगा। कोई नंबर दे दे उसका वही आंसर रहेगा। मान लो दे दे अनुरूप 11 11 11 इनफिनिटी तक अनंत तक ऐसे ही है, उसका आंसर वही रहेगा, उसका आंसर वही रहेगा जो संख्या उसके अंदर दी रखी है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वो अनंत तक नहीं रहेगा, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का जैसे पहला क्वेश्चन ये है, हाँ भाई, है कि नहीं, ये तो इनफिनिट तक है नहीं, अनंत तक नहीं है, यहाँ तो फिक्स है कि 4 टर्म है इसमें, ठीक है। हाँ भाई, कीजिए कैसे करेंगे इसे, आ रहा समझ में कैसे करना है। हाँ भाई, इस वीडियो में जो छोटे छोटे ये डाउट हैं, जैसे एक सिमिलर तरीके से दिखते हैं सभी, एक जैसे पता ही नहीं चलता है कि इसका भी आंसर वही रहेगा, ये तो ऐसा आएगा, एक के पीछे अनंत तक लगा देगा, समझ में नहीं आता है कैसे करेंगे। अनंत वाले की तो वही संख्या रहेगी, इस वाले का क्या होता है, पहले हम 5 लिख लेंगे, अनुरूप 5 की संख्या कितनी बार है, हम यहाँ अनुरूप कितनी बार लगाए, 1 2 3 4 4 बार लगाए, तो 2 की पावर 4 लिखे, 2 की पावर 4 का मान निकालेंगे, 2 की पावर कितना होता है 4, 16, तो नीचे 16 लिखेंगे, ऊपर एक कम लिखेंगे, 16 में से एक कम कर देंगे तो 15 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 की पावर 15/16। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं, अंडर 3 अंडर 3 अंडर 3 अंडर 3 अंडर 3, ठीक है। तो नंबर तो वही लिखेंगे बेस वाला 3, अनलोड कितनी बार लगा रहे हैं, कड़ी कितनी, 1 2 3 4 5, 5 कड़ी तो 2 का पावर 5 लगाएंगे, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, हाँ 32, नीचे 32 लिखा जाएगा, ऊपर कितना लिखा जाएगा 32, एक कम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आ जाइए मेरे प्यारे बंधुओं, ये अब दूसरा टाइप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पीछे से करते चले जाते हैं, पीछे से क्वेश्चन पीछे करते आते हैं और अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। पीछे से कैसे करते हैं भाई, देखो, अंडर रूट 11 प्लस, जब तक पीछे तक नहीं जाएंगे तब तक लिखता जाएंगे आगे से, ठीक है। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 16 को, हाँ भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 ही लिखूंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही बना लो, 11 प्लस, अंडर के अंदर 21 प्लस 4 है, 25 हो गया। हाँ भाई, अगर तुम्हारे नहीं समझ आ रहा है फिर भूल जाओगे तो 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अगले स्टेप पे कर लो, इसको लिख सकता हूँ, अब 25 वर्गमूल है तो कितना होता है 5, लिख लिए 5। अब तुम्हारे फिर भी समझ नहीं आएगा तो 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, आंसर भी क्या रहेगा 4, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, करो भाई जल्दी। इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है भाइयों, पीछे से करते लाएंगे आगे तक करते चले जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है।
डरना नहीं है ज़्यादा भी, ये तो 3 स्टेप उसका नंबर का, अगर ज़्यादा नंबर का है तब भी पीछे से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ पर कुछ माइनस भी चिन्ह लगा सकता है, ठीक है, कुछ भी लगा हो सकता है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको तो ऐसे लिख दो पहले, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे तुम। 57 49 किसका वर्गमूल होता है, 49 का वर्गमूल निकाल सकता हूँ मैं, हाँ भाई 7 का होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, गलती ना हो, अगर नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं पहले तो, 57 7 कितना होता है 64, हाँ भाई इसको ऐसे लिख दो 136 प्लस 64 का वर्गमूल तो पता है हमको 8 होता है, लिख सकता हूँ 64 8, कोई दिक्कत तो नहीं, और तो कुछ चेंज नहीं किया। 136 और 8 144, 144 का वर्गमूल बताइए कितने का होता है, 12 का, आंसर भी क्या हो जाएगा 12, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब इसको अपने आप करके देखिए होता है कि नहीं होता है, 5 सेकंड में 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। करो देखो, वही करना, पहले लिखना पीछे से करके लाना, पहली वाली संख्या को ऐसे उतारते जाओ, ठीक है, कुछ करना ही नहीं, उतारते जाओ। 36 का वर्गमूल लिखता हूँ 6, अब नेक्स्ट स्टेप आगे से करूँगा, ठीक है। 76 प्लस अंडर 21 10 और 6 अंडर का 10 16 लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया। इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे, इससे कुछ छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक है, इसको छिड़कानी नहीं करनी है। 16 का वर्गमूल 4, हाँ भाई 76 प्लस 21 और 4 वर्गमूल में 25 आएगा, अब मैं वर्गमूल से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ 25 को, 76 प्लस 25 को मैं निकाल लूँगा 5 आ जाएगा, वर्गमूल 5 आएगा 25 का। 76 5 कितना हुआ 81, ऐड करना तो 81 तो होगा, 81 का वर्गमूल बताइए 9 होता है, आंसर भी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। पहले सब प्लस पर डालते, अब इसमें माइनस डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जो चुनना वही करेंगे। माइनस लगा रहा तो माइनस घटा देंगे और क्या उसमें, ठीक है। 10 33, अब 9 को मैं वर्गमूल के अंदर बाहर निकालूंगा तो 3 बाहर निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3, इसको ऐसे लिख रहा है अंदर 19, 33 और 3 कितना लिखूंगा अंदर के अंदर 36, अब मैं बाहर निकाल सकता हूँ 36 को, नहीं निकाल लूंगा 54 माइनस अंदर 19, 36 को मैं निकालूंगा बाहर तो 6 आएगा, वर्गमूल 6 होता है, अंदर 54 19 और 6 कितना हुआ 25, वर्गमूल के अंदर 25 चला जाएगा, अंदर 54 वर्गमूल 25 का मान 5 होता है, भाई 54 में 5 घटाना तो कितना आएगा 49, 49 वर्गमूल तो सबको पता है 7 ही होता है, आंसर कितना है 7, ठीक है। आंसर भी भाई 7 हो गया, ठीक है। आ गया भाई उसी टाइप का क्वेश्चन, इसका ही मान बताओ, अनुरूट 1 से 6 प्लस माइनस अनुरूट 32 प्लस अनुरूट 25 माइनस अनुरूट 81, अनुरूट के अंदर ले सकते हैं, वही प्रक्रिया अपनानी, कुछ नहीं करना, 32 प्लस अनुरूट, यहाँ तक कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करना आपको कैसे, का वर्गमूल 9 लिख दिया, इसको फिर ऐसे लिखना 1 से 6 लिखा जाएगा, ठीक है। अनुरूट 25 में तो 9 हटा दो 16, ठीक है। इसको ऐसे काटते जाना हर बार, कुछ नहीं करना इसमें, 32
16 का वर्गमूल कितना होता है 4, अंडर के अंदर लिखा जाएगा सब, ठीक है 106। ऐसे उतारते जाओ, 32 और 4 अंडर के अंदर कितना होगा 36, 106। और 36 को मैं वर्गमूल से निकालूंगा तो 6 का वर्ग है -6 अंडर 106, 106 में 6 का तो कितना आएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे 130 माइनस 129 माइनस 120 माइनस 120, सब में माइनस माइनस है कि नहीं, वही तरीका रहेगा करने का। 130 माइनस 129 माइनस 120, अब 20 में से 20 किसका वर्गमूल है 4 का, तो 4 ही रहेगा। इसको तो ऐसे उतारते जाना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20 में से 4 गया तो 16, 30 माइनस 29, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 लिखो 29, 29 में 4 गया तो 25, 25 किसके अंदर लेके जाएंगे वर्गमूल के 29, वर्गमूल 25 का मान 5, अब वर्गमूल के अंदर 30 में 5 में 25 तो बचेगा 25, अब 25 का वर्गमूल तो पता ही है 5 रहेगा, ठीक है। इतना अब अगली वीडियो रहेगी, ठीक है अगली वीडियो को भी देखना। अब यहाँ तक की ये वीडियो थी, अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है।